श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान के दृष्टिकोण से बड़ी कभी नहीं हो सकती। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत खूब ताकत चाहिए होती है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म ले लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत उसकी वाणी से होती है, संयम खोने से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल में ही हमें लगता है कि हमारे आप कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखता है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुष को परखता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ ना करें तो बेहतर होगा। अनुशासित व्यक्ति ही अपने देश को या समाज को विकास कर सकता है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं है, बल्कि अच्छे आप हैं, क्योंकि उनमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उनके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देता है। जो मनुष्य अपने कर्म फल के प्रति निश्चिंत है और जो अपने कर्तव्य को पालन करता है, वही असली योगी है। मनुष्य अपने विचार से ऊंचाइयों में भी कभी हो सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही इस शरीर के तुम मालिक हो। यह शरीर 5 तत्व से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त करता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी को अच्छा ना कर सको तो किसी को बुरा मत करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है और माफ़ कर देने से बड़ा कोई सज़ा नहीं है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आते हैं, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है, उस मनुष्य को ताकत का कोई भी मुकाबला कर नहीं सकता है। हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबको करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा ही सही मूल्य ईश्वर दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सत्य और असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्ख के झुंड भी होगा। हे अर्जुन, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। आत्मा अमर है, अविनाशी है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में और कोई संपत्ति बड़ी नहीं है। प्रेरणा को सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसीलिए बड़ा सोच और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है। सूर्य को भी धीरे धीरे निकलना पड़ता है और ऊपर उठता है।
धैर्य और तपस्या जिसमें है वह संसार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी को पुनः इस पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपको शब्दों का महत्व नहीं देता है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसीलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु हैं, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप पर ही निर्धारित है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है और कर्म स्वयं उसके हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। सत्य यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सबको एक जैसा है मगर हौसला सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदल जाओ वक्त के साथ यार, फिर बदलना वक्त को सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों का तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों का फलों के कारण मानो, न ही कर्म न करने की कभी आसक्त हो। जब कोई हाथ और साथ छोड़ देता है ना, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम है कृष्णा। राधे राधे। जो इंसान मन के नियंत्रण नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। ज़्यादा खुशी होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थिति आपको सही निर्णय लेने नहीं देती है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न किसी और लोक में। जो पुरुष सुख या दुख में विचलित नहीं होते हैं और न इन दोनों स्वभाव में रहते हैं, वह निश्चित रूप से मुक्त योग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है उसी भविष्य में उसी का फल उसको प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। हे अर्जुन, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान के प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसीलिए अहंकार को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। अकेला रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है लेकिन तू नहीं है। जैसे समुद्र को पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक मार्ग सीढ़ी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। खुद को जीवन का योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है।
जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराना तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर के मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य और वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी भी किसी के साथ छल नहीं करता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्यागो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। बुराई बड़ी हो या छोटी हो हमेशा विनाश की कारण बनती है, क्योंकि नाव में छोटा छेद हो या बड़ा हो, नाव डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को भी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत में अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीद टूटने लगे तो कोई रास्ता दिखाई न दे तो एक बार भगवान के गीता को शरण में चले जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं है जिसका कि हम उसको मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे में सुबह होने नहीं दिया है। आपकी हार और आपकी जीत सोच पर निर्भर करता है, इसीलिए मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। सबसे समझदार और स्थित बुद्धि वाले व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता है। जिसने मन को जीत लिया है उनके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। जो इसी के पार उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। श्री कृष्ण कहते हैं, नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जिसने मन को जीत लिया है उनके लिए ही परमात्मा का प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक जैसा होता है उनके लिए। बुराई बड़ी हो या छोटी हो हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छोटा छेद हो या बड़ा हो, नाव को डुबा ही देता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करो, अपना कर्म पर ध्यान दो। फल के अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाले पुरुष ही अपने जीवन में सफल बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी उसका ऊंचा कर्म है और कर्म उसके स्वयं के हाथों में है। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। जब मनुष्य अपने जीवन में किसी एक को चुनौती जीवन का केंद्र मान लेता है, तब वह जीवन को सफलता प्राप्त कर लेता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले भी कभी महाभारत होने ही नहीं देते। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।